कचौरी साहब आपने अपना काम कर लिया, अब मेरी बात तो सुन लो। अब चौधरी कहाँ जा रहे? उसने कहा सुना मौली साहब। फिर मौली इलियास साहब बैठ गए। कचौरी साहब है मेरी बात सुन। बात कर ही रहे थे, जुबान में तासीर थी। और मौलाना इलियास भी कौन थे? जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद से पढ़ा था। उस्ताद कौन थे? शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन थे। ये हिस्ट्री छेड़ दूं तो बड़ा लंबा वक्त लग जाएगा। मौलाना इलियास ने जब उससे दीन की बात कही, उसने रोते हुए कहा मौली साहब पहले तो मुझे माफ कर दो, मैंने ज्यादती की तो वे थप्पड़ मारा। फरमाया कोई माफी की जरूरत नहीं, बस मौली मेरे चौधरी साहब एक काम कर दीजिए, मेरे साथ तबलीग के लिए निकल पड़िए। फिर जमात बन गई। फिर वो जमात ऐसी बनी कि रायविंड में एक शहर नहीं, पूरा एक जंगल में मंगल बना हुआ। मेरे एक एक जुमला तकरीर है, इस पे लंबी बात कर सकता हूं। वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله कदम कदम पे बरकतें नफस नफस पे रहमतें जहाँ जहाँ से वो शफी आसियाँ गुजर गया जहाँ नजर नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक वहीं वहीं सहर हुई जहाँ जहाँ गुजर गया मैं आगाज में आप तमाम हजरात से दरख्वास्त करूंगा कि एक मरतबा बड़ी मोहब्बत अकीदत अदब एहतराम के साथ नमाज वाला दुरूद पाक आवाज के साथ पढ़ लीजिए।
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आवाज आनी चाहिए ना आपकी आवाज। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। साहिब सदर जी वकार उलमाए किराम, इंतहाई मोहतरम सामीन मोहतरम, शुरकाए मजलिस व महफिल, हम जब यहाँ पहुँचे तो हमारे बहुत मोहतरम सना खान मुस्तफ़ा हजरत कारी हनीफ साहब आप हजरात के सामने गुलहाय अकीदत पेश फरमा रहे थे। उनसे कबल भी कई हजरात ने अपना हिस्सा डाला होगा। मेरे बाद भी शायद कुछ हजरात तशरीफ लाएंगे। हमारे आज के प्रोग्राम के दाई हमारे मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद तारिक मुआविया साहब और उनके रुफका को इस खूबसूरत उन्वान पर कॉन्फ्रेंस और प्रोग्राम के इनेकाद पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ये हाज़िरी कबूल फरमाए और हम सब को आखिरी सांस तक अकीदा ख़त्म नबूवत के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दीजिए भाई। आपकी तवज्जो का तालिब हूं। बहुत मुख्तसर से वक्त में मैं अपनी गुफ्तगू को लपेटूंगा। मौलाना को हुक्म था, यकीनन पहली मर्तबा इस बस्ती में गालिबन आना हुआ है। ये तहसील गालिबन मर्ड। हजरात बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं। हज़रत कारी साहब ने भी आपको दुरूद की दावत दी और मैं भी इब्तिदा में आपको दुरूद की दावत दे रहा हूं। हमारे अकाबरीन के नाम मैं सामने देख रहा हूं बोर्ड पर, बस मैं देख रहा हूं, आप नहीं देखें। हमारे अकाबरीन के नाम जामिया हुसैन इब्ने अली व मस्जिद बुशरा के नीचे लिखे हुए हैं। ये हमारे जितने भी अकाबरीन गुजरे हैं वो आने वालों को एक पैगाम और दावत देते थे कि भाई अल्लाह से ताल्लुक और कनेक्शन जोड़ो। वो कनेक्शन नमाज से जुड़ेगा और रब को अगर खुश करना चाहते हो तो दुरूद को अपना वजीफा बना लो। आपकी बार जुबान पर दुरूद आता जाएगा, अल्लाह रहमतें बरसाता चला जाएगा, मुश्किलात हल करता चला जाएगा, परेशानियां दूर फरमा देगा। मेरे और हम सब के नबी, सारी कायनात के नबी, अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जरा ऊंची आवाज से कहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चे आहिस्ता पढ़ेंगे, बड़े तरह मेरे साथ मिलके चलेंगे। आका का नाम आए तो हम सब ने दरूद पढ़ना है और जब बात दीन की होगी तो हम सब सुभान अल्लाह कहेंगे। सुभान अल्लाह कहने पर भी सवाब है और दुरूद पढ़ने पर भी सवाब है। अब आपकी तवज्जो जरा मैं दूसरी तरफ लेके चलूं। जब मैंने आपने एक मर्तबा का सुभान अल्लाह कह दीजिए, सुभान अल्लाह कहा तो आपका हमारा ईमान है कि हमारे दोनों कंधों पर फरिश्ते मौजूद हैं। कुरान कहता है किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। अल्लाह कहता है तुम्हारी डायरी तैयार हो रही है, तुम्हारी एक एक चीज को नोट किया जा रहा है। जब तुम माशर के मैदान में पहुंचोगे तो रजिस्टर तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा। तुमने नेकी की बात की वो भी तुम्हारे सामने, तुम्हारी जुबान से झूठ और गीबत निकली वो भी तुम्हारे सामने। फरमाया कि ये बात ज़हन में रखना, अल्लाह से कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। कायनात के किसी मकाम पर भी हम चले जाएं, ये आपके पड़ोस में इज्तिमा हो रहा है,
इज्तिमा वाले यही पैगाम देते हैं, भाई सब कुछ करने वाली जात अल्लाह ही की है, बाकी किसी के बस में कुछ भी नहीं। फरमाया कि तुम कोई नेकी करोगे वो भी लिखी जाएगी, खुदा नखास्ता गुनाह करोगे तो वो भी लिखा जाएगा। मजलिस में आप बैठे दोस्तों से कि यार एक दफा दुरूशी तो पढ़ लो, सबने आपके कहने पे दुरूद पढ़ा, आपने कहा आपको सवाब, उन्होंने पढ़ा उन्हें भी सवाब, और उसका आपको भी सवाब मिले। सुभान अल्लाह। कहते आप मुझसे ज्यादा थके हुए बैठे हुए, वल्लाह अल्लाह मुझे, हम तो सफर करके आए, रोड टूटा हुआ था, कहने लगे कि यार, हमने कहा भाई हमारे अकाबर ने तो टांगों पे सफर किया, हमारे अकाबरी ने तो पैदल सफर किया, दीन के लिए पहुंचे, कोने कोने में पहुंचे। हमारे पास तो फिर आज सवारियां हैं। सहाबा किराम ने जिस दौर में सफर किया उनके पास तो ऊंट भी नहीं थे, घोड़े भी पूरे नहीं, लेकिन दीन के लिए इतने इखलास से मेहनत की कि आज पूरी दुनिया में मेरे अल्लाह के बाद दूसरा नाम गूंज रहा है तो वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गूंज रहा है, और मेरे नबी के बाद नाम गूंज रहा है तो अहले बैत और सहाबा किराम का नाम गूंज रहा है। ये जामिया हुसैन इब्न अली वैसे नहीं, अल्लाह ने उन लोगों से काम लिया कि उनका नाम आज भी जिंदा है और क़यामत के दिन तक जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। हजरात बड़ी कुर्बानियां दी, मक्का मुकरमा में आपको अल्लाह हम सबको ले जाए, मदीना ले जाए, आमीन कह दो, उसके खजानों में कमी नहीं है। रोडों के जाल है, ट्रैफिक है, मेरे नबी का दौर था, पहाड़ी इलाके थे, सवारी कौन सी है, खच्चर है, ऊंट पर सवारी है, मेरे नबी उस पर भी बैठकर जा रहे हैं, सफर इख्तियार फरमा रहे, दीन फैलाने के लिए लोगों के पास पहुंच रहे। फिर इतनी मेहनत की, जब लोग कलमा थोड़ी तादाद में पढ़ रहे थे, दीन की तरफ नहीं आ रहे थे, तो मेरे नबी उस पर रंजीदा होते, अफसुर्दा होते, खलवत में बैठकर सोचते थे मैं इनको जहन्नम से बचाना चाहता हूं, ये फिर जहन्नम की तरफ जाना चाहते हैं। नतीजा क्या है? अल्लाह ने कुरान उतारा, फरमाया मेरे पैगंबर परेशान ना हो, आपका काम दावत देना है, ये कबूल करें कि तो जन्नत इनका इंतजार करेगी, अगर आपके मुकाबले पे खड़े होंगे तो जहन्नम भी तो हमने बनाई हुई। कबूल करने का वक्त आएगा तो ये चुनाव भी हमारा होगा, हम किसको आपके पास भेजकर कलमा पढ़ाकर दीन इस्लाम का दाई बनाना चाहते हैं, कि इनके हाथ में खत्मे नबूवत का परचम देना चाहते हैं। जो खत्मे नबूवत का परचम थाम लेगा कल जन्नत उसका इंतजार करेगा। हमारे नबी आखिरी नबी अल्लाह के, आखिरी रसूल अल्लाह के, हमारा ईमान है ना कि आप आखिरी नबी हैं। कह दो ऊंची आवाज से, बेशक खत्मे नबूवत के लिए बैठे हुए। क़यामत तक अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा। मेरे नौजवान को कहा जाता है कि तुम्हारी उलमा कहते हैं कुरान में है हजरत ईसा आसमानों पर जिंदा है। भाई हमारा तो ईमान है कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा है। कह दो जरा मिलके यार, बेशक एक एक हरफ सच्चा है।
जो अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया है वो आज दुनिया के सामने सूरज से ज्यादा चमकता हुआ नजर आ रहा है। मेरे नबी की जुबान से जो जुमले निकले, आज हम तो वह हदीस नहीं पढ़ते, कुफर की दुनिया पढ़ कर उस पर रिसर्च कर रही है। कुफर की दुनिया पुकार पुकार कर कह रही है तुम्हारे नबी ने जो कहा 1400 साल 1450 साल पहले जो कहा था वो सच कहा है। हमने उस पर रिसर्च की है, हमारी साइंस इस बात के बारे में दुनिया को बता रही है। हमारे साइंसी आलात वहां तक नहीं पहुंच सके जहां पर तुम्हारे नबी की नजर पहुंच चुकी। दुनिया तस्लीम कर रही। मैं उस पर तफसील में नहीं जाना चाहता, बड़े इख्तिसार से आप तवज्जो करेंगे तो चंद लम्हे आपके साथ गुजारूंगा। बात समझाना चाहता हूं। हमारे नबी ने जो फरमाया, आज 1450 साल बल्कि 1500 साल पूरे हो रहे। हदीसें पढ़ लीजिए, एक एक बात ऐसे सामने आ रही है जैसे अभी नबी ने इरशाद फरमाया। वो कैसे खुश नसीब लोग थे मेरे नबी की मजलिस में बैठने वाले। कौमे मूसा की तरह नहीं कि हमें तुम्हारे रब की आवाज तो सुनी है। मुझे अभी मौलाना तारिक साहब बता रहे थे कि बच्चों की दस्तारबंदी भी है, कुरान की तकरीब भी है, खत्म नबूवत की तकरीब भी है। कौमे मूसा की तरह ये नहीं कहा जब हजरत मूसा इनके चंद नुमाइंदों को साथ लेकर पहुंचे, अल्लाह की आवाज सुनी तो ऐसे जालिम थे कि लगे मूसा हम क्या यकीन करें, ये अल्लाह रब ही बोल रहा है, हो सकता है कोई और बोल रहा। ये थे मूसा कलीम के मानने वाले। और बारी आई जब आमना के लाल के मानने वालों, तो फिर क्या आलम था। सुभान अल्लाह। मेरे नबी की जुबान से जुमला निकलता है, मैं रातों रात बैतुल मुकद्दस से आसमानों तक, आसमानों से सिदरतुल मुंतहा तक, सिदरतुल मुंतहा से अर्श अजीम से होकर आया हूं। अबू जाल तक आवाज पहुंची, वो सीधा अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पर, खलीफा अव्वल के दरवाजे पर, सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली हस्ती के दरवाजे पर हजरत अबू बकर सिद्दीक हैरान हुए कि आज मेरे दरवाजे पर दीन का दुश्मन, मेरे नबी का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, कुरान का दुश्मन, कलमा पढ़ने वालों का दुश्मन आके खड़ा है। शायद अल्लाह ने इसको हिदायत देने का फैसला कर लिया है, मेरे पास आया है, मुझे लेके चलो। ये उलमा ने अपने अंदाज में बातें लिखी, नजर पड़ी, कैसे आए? कहा तुमने सुना है तुम्हारे पैगंबर ने आकर अजीब दावा किया है, मैं आसमानों पर पहुंचा हूँ, रात को गया हूँ, रात ही वापस आ गया हूँ, बैतुल मुकद्दस में भी पहुंचा हूँ, फुला फुला जगह पर गया हूँ, 4 जगह पे मेरा पड़ाव पड़ा है, उसकी तफसीर को छोड़ रहा हूँ। अबू बकर ये तो बता दीजिए क्या ये मुमकिन है कि रातों रात इतना लंबा सफर हो जाए और आप मदीना मुयस्सरफ भी पहुंच जाए, दूर पे भी चले जाए, ईसा की जहाँ पे विलादत हुई वहां से भी होके आ जाए, बैतुल मुकद्दस भी चले जाए, वहां से आसमानों पर भी चले जाए। अबू बकर ने कहा अबू जाल जरा रुकिए, जरा ठहरिए, मुझे पहले ये बता दीजिए, मैंने अभी तक ये बातें अपने नबी की जुबान से नहीं सुनी, तुम्हारी जुबान से सुन रहा हूँ, क्या तूने नबी की जुबान से ये बातें सुनी है? उसने कहा मुझे लोगों ने इतला की है तुम्हारे नबी ने जुमले कहे हैं। तो अबू बकर सिद्दीक के ईमान पे कुर्बान जाऊं। हजरत अबू बकर ने कहा मैंने अभी तक बराए रास्त आमना के लाल की जुबान से ये बातें नहीं सुनी, लेकिन सुन, अगर ये बातें मेरे नबी ने फरमाई है तो अबू बकर उन पर सबसे पहले ईमान लाने का ऐलान करता है।
इसे ईमान कहते हैं। वो अल्लाह की आवाज सुनकर भी कहते हैं कि क्या पता है खुदा ना हो कोई और बोल रहा। और इधर किसी ने ये नहीं कहा कि हम में से कोई साथ चला जाता तो कितना अच्छा होता। नहीं, उन्होंने कहा अगर हमारे नबी ने कहा है तो हम ईमान लाने का ऐलान करते हैं। सुनो मेरे नौजवान, इस पर अबू जाल हैरान हुआ, सजदा हुआ, कहने लगा हजरत अबू बकर से, आप जैसा संजीदा इंसान, माशरे के तमाम चीजों को जानने वाला, और इस वक्त ये कह रहा है कि मैं ईमान लाता। हजरत अबू बकर ने कहा जरा रुक, मैं तुझे एक और बात कहता हूं। क्या बात कही? फरमाया हम नबी की मजलिस में बैठे होते, यकदम हमारे नबी का सर मुबारक नीचे होता है, मुबारक पेशानी पर पसीना आता है। आप सवारी पर बैठे हों तो सवारी वही के वजन से जमीन पर बैठ जाती है, इतना वजन है। सहाबी कहते हैं मेरे नबी की टांग मुबारक, नबी का तो वजूद मुबारक, आपकी तो जूती मुबारक। कहो सुभान अल्लाह। वो जूती को एजाज मिल रहा है, नबी के कदमों के साथ लग रही है। नौजवानों, मेरे अकाबर तो कहते हैं उस जूती के साथ लगने वाली खाक भी मुबारक है। उस खाक को भी क्या मकाम मिला है कि नबी की जूती के साथ जुड़ रही है। जो नबी की जूती से जुड़ जाए उसे मकाम मिल जाए। नबी जिन जमीनों पर चले, मक्का की जमीन पर चले, तो अल्लाह कुरान उतार कर कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता खिल्लुम बिहाज़ल बलद। मेरे महबूब, मैं शहर की कसम उठा रहा हूँ, इसलिए नहीं उठा रहा हूँ, इसमें बैतुल्लाह मौजूद है, हजरे अस्वद मौजूद है, सफा मरवा की पहाड़ियां मौजूद हैं। मैं इसलिए कसम उठा रहा हूँ, मेरा महबूब इन गलियों में चलता हुआ मुझे नजर आता है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता खिल्लुम बिहाज़ल बलद। आप इन मकामात पर मौजूद हैं। मैं बैतुल्लाह की वजह से कसम नहीं उठा रहा हूं, हजरे अस्वद की वजह से नहीं उठा रहा हूं, मैं सिर्फ आपकी जात की वजह से उठा रहा हूं। रब कहना चाहता है अंदाजा कर लो, मुझे जिस जात की वजह से जिस जमीन पर वो जात चले और ठहरे, उस जात से इतना प्यार है, तो फिर सोचो जो उसके पास आके कलमा पढ़ना शुरू कर दे, मुझे उनसे कितना प्यार होगा। रवायात में लिखा है अबू जाल एंड कंपनी, यानी वो सारे उस दौर के बड़े बडेरे नवाब, उनके बड़े काफिर गुरु घंडाल, उन्होंने आकर मेरे नबी से कहा था एक फरमाइश। उन्होंने कहा हम आपकी मजलिस में आना चाहते हैं, हमारी एक शर्त है। फरमाया क्या शर्त है? हम जब आए इन गरीबों को मजलिस से उठा दीजिए, इन यतीमों को मजलिस में न बैठने दीजिए, इनके पुराने कपड़ों से पसीने की बदबू आती है, हम बड़े लोग हैं, आप इन्हें बर्दाश्त कर लेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे नबी के बारे में अल्लाह कुरान कहता है, फरमाया मेरा नबी तो ख्वाहिश ही रखता था कि कोई इंसान कलमा पढ़े बगैर दुनिया से न जाए। जब उन्होंने फरमाइश की तो मेरे नबी ने फैसला कर लिया, मैं बिलाल से कह दूंगा, मैं सलमान से कह दूंगा, अबू जर से कह दूंगा कि जब ये आए करें तुम मजलिस से थोड़ी देर उठ के चले जाया करें। मकसद क्या है? अगर अबू जाल कलमा पढ़ ले तो उसका खानदान कलमा पढ़ ले, इसको मानने वाले कलमा पढ़ लेंगे, ताकि किसी तरह उतबा शैबा कलमा पढ़े। ये बड़े काफिरों के नाम है। तो दीन
इस्लाम वसी होता चला जाएगा। अभी नबी सोच ही रहे थे, रब ने जिब्राइल अमीन को भेज दिया, पैगाम आया, मेरे महबूब अपनी मजलिस से इस स्याह फाम को ना उठाइए, हबशा के गुलाम को ना उठाइए, अबू जर गफारी को ना उठाइए, रूम से आने वाला सुहेब इसे मजलिस से ना उठाइए। ये आते हैं, इनकी मौजूदगी में बैठते हैं तो बैठे, नहीं बैठते छोड़ दीजिए। मुझे आपकी मजलिस में ये बड़े काफिर बैठे हुए अच्छे नहीं लगेंगे, मुझे आपकी मजलिस में बैठा हुआ स्याह फाम बिलाल बहुत अच्छा लगता है। ये कहते हैं कि पसीने से बदबू आती है। मैं तो खुदा वो हूं, सुनना जवान जुमला कहता हूं कि रोजेदार मेरे नबी की सुन्नत को जिंदा करते हुए रोजा रखे, इसके मुंह से जो बदबू आएगी वो मेरे हाथ तो बुश्क से भी ज्यादा खुशबू बन जाएगी। और जो आपकी मजलिस में, आपकी सोहबत में बैठे और दिन को काम करके आए, उनके पास खुशबू लगाने के लिए नहीं, लेकिन मेरे महबूब मैंने आपके पसीने में खुशबू रख दी है। सहाबा कहते हैं जब वही आती थी, जनाब रसूलुल्लाह मिलकर कहेंगे आप सल्लल्लाहु, जरा ऊंची आवाज से कहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के पसीना आपकी पेशानी मुबारक से टपकना शुरू हो जाता था। कहते हम डिबिया लेकर आते थे, बर्तन लेके आते थे, अपने हाथों पे पसीने को रखते थे, फिर उसको घर ले जाते थे, किसी मजलिस में जाते थे, नबी का पसीना अपने ऊपर लगाते थे। अल्लाह की कसम, लोगों के पास शाम से, दमिश्क से, फलस्तीन से खुशबुएं आती थी, लेकिन जब हम जाते थे दुनिया की खुशबुएं पीछे रह जाती थी, नबी के पसीने की खुशबू सब पे छा जाती थी। नबी का पसीना। इससे एक छोटा सा और जोड़ लगा दो, हजरत की वालिदा माजदा हजरत आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा। नौजवानों बड़ी तवज्जो से सुनिए, आज आपकी सोसाइटी में कोई अफसर लग जाए तो दुनिया अफसरान, उससे नीचे के अफसरान उसके माँ बाप को कितनी इज्जत देते हैं। किसी अफसर की माँ बाप की इतनी इज्जत, प्रोटोकॉल, लोग कहते हैं फलां अफसर डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर की माँ है, दरवाजा खोलो, प्रोटोकॉल दो। अरे दुनिया के ओहदे की बुनियाद पर माँ बाप को इतनी इज्जत मिले, और जो सारे नबियों का सरदार बनकर आया है, उनके माँ बाप की इज्जत का क्या मकाम होगा। इसी में सारे सवालों का जवाब। लोग कहते हैं उनके बारे में क्या अकीदा रखना चाहिए, उनके बारे में अकीदा रखना चाहिए कि वो जन्नती हैं। बेटे की वजह से तो जन्नत बनी। आमना के साहबजादे हैं, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर हैं, जिनकी वजह से जन्नत बनी। अरे जिनकी वजह से जन्नत बनी, उनके माँ बाप के जन्नती होने में क्या शक है। मेरे नौजवानों, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूं, आपके मेहमान और भी आ रहे, बस अपना हिस्सा डाल रहा हूं। जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबी का नाम आए तो क्या कहेंगे, रजी अल्लाह तआला अन्हु कह दो जरा एक दफा ऊंची आवाज से। भाई अल्लाह भी उनसे राजी है, अल्लाह का रसूल भी उनसे राजी है। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, पसीने की बात थी, हजरत आमना कहती हैं मेरे पेट में जब मेरा बेटा आया तो फिर मेरे पसीने से खुशबू आने लग गई।
मेरे ससुर ने मुझसे कहा, हजरत ख्वाजा साहब ने, कि बेटा इन दिनों में बच्चियां खुशबू नहीं लगाती, और वैसे भी तुम बेवा हो, आने वाले का बाप नहीं, तो सोसाइटी ये कहती है खुशबू नहीं होनी चाहिए। तो हजरत आमना की आंखें पुरनम हो गई और जुमला कहा, अब्बा जान, मैंने आज तक खुशबू नहीं लगाई है, ये जो आपका पोता आ रहा है उसकी बरकत से मेरे पसीने में भी खुशबू आने लग गई है। अब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस कैसी है, पसीने में भी खुशबू। मेरे अकाबरीन इस पर किताबें लिखी हैं, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता हूं, बस वादा किया, उस वादे को निभाने के लिए हाजिर हो गया। मौलाना की तरफ से पैगाम था, इनके अहबाब की तरफ से पैगाम था, वादे को निभा रहा हूं। अल्लाह हमारी हाजिरी, आपकी हमारी सबकी हाजिरी अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। मैं दुआ करने लगा, उसको जरा तवज्जो से सुनकर उस पर आपने आमीन कहनी है। मैं दुआ ये करने लगा हूं, जिस तरह आज हम इस मरकज में जमा है, दुआ करो अल्लाह इसी तरह हम सबको कल जन्नत में भी जमा फरमा दे, उसके खजानों में कमी नहीं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, जन्नत आपका इंतजार करे। थोड़ी सी मेहनत चाहिए। मेहनत में बुनियादी तौर पर नमाज न छोड़े, 5 वक्त की नमाज बाद जमात पढ़े, तकबीर ऊला के साथ पढ़ें। क्या वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे 5 वक्त की? थोड़ी सी मेहनत कर। मौसम सर्दी का आ रहा है, आ चुका है, इसमें वुजू करेंगे, सवाब भी तो ज्यादा मिलेगा, अजर भी तो ज्यादा। हजरत सिद्दीक अकबर ने अबू जाल से एक और बात की, फरमाया हम नबी की मजलिस में बैठे होते हैं, हमारे नबी की आंखें बंद होती हैं, सर नीचे होता है। सहाबी कहते हैं मेरी टांग पर नबी की रान मुबारक थी, जब वही का आगाज हुआ इतना बोझ पड़ा, मेरा गुमान हुआ कि मेरी टांग की हड्डी चूर चूर हो गई है। वही का इतना बोझ। फरमाया जिब्राइल आते हैं, वही दे के जाते हैं, हमारे पैगंबर सर मुबारक उठाते हैं और जुमला फरमाते हैं जिब्राइल आए थे, ये कुरान उतरा है, ये सूरत आई है, ये आयात उतरी है, ये शरीयत आई है। अबू जान, हम न जिब्राइल को आते हुए देखते हैं न जाते हुए देखते हैं। मैं इसमें एक जुमले को और इजाफा करता हूं, बल्कि जिब्राइल की आवाज भी नहीं सुनते, आहट भी नहीं सुनते। हम उस वक्त ईमान लाते हैं कि आमना के लाल सच कह रहे हैं, तो फिर सुन, जब मेरे नबी की जुबान उस वक्त सच कह रही है, तो मेरे नबी की जुबान आज भी सच बोल रही है। वो रात को आसमानों से होकर आए हैं, अर्शे अजीम से होकर आए हैं, सिदरत मुंतहा से होकर आए हैं। तू झूठा है, हमारा नबी सच्चा है और सच्चा ही रहेगा। ये ईमान चाहिए इस फितनों के दौर। कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम सूली चढ़ गए, कुरान कहता है ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, अल्लाह ने उनको आसमानों पर उठा लिया है। सब कह दो बेशक। क़यामत से पहले मेरे नबी ने फरमाया वो तशरीफ लाएंगे, फरमाया दमिश्क के मीनार पर उतरेंगे, सीढ़ी उनके लिए लगाई जाएगी, सफ़ें बन चुकी होंगी, हजरत इमाम महदी मुसल्ले पर खड़े होंगे, अकामत कही जा रही होगी, यकदम शोर बुलंद होगा, देखो मीनार पर कौन खूबसूरत हस्ती आई है। मालूम तो था हजरत ईसा ने आना है,
फिर अल्लाह का पैगंबर रसूल आ रहा है, साहिब किताब आ रहा है, हजरत मरियम के बेटे आ रहे हैं, हजरत इमाम महदी सुनेंगे फौरन रुक जाएंगे, इंतजार करेंगे, सीढ़ी लगेगी, उस सीढ़ी के जरिए हजरत ईसा तशरीफ लाएंगे, पहली सफ में पहुंचेंगे, हजरत इमाम महदी मुसल्ले को छोड़ देंगे, हजरत ईसा से कहेंगे आप आकर नमाज की इमामत करवाएं, हजरत ईसा कहेंगे नहीं, मैं ये नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, आप ही ये नमाज पढ़ाएं। ये बात किसी मुफस्सर ने, किसी मुहद्दिस ने बयान नहीं की, ये बात आमना के लाल ने इरशाद फरमाई है। सुनिए, फरमाया जब हजरत इमाम महदी मुसल्ला छोड़ेंगे, क्यों मुसल्ला छोड़ेंगे? प्रोटोकॉल का तकाजा है, ये उम्मती खड़ा है और वो रसूल आया है, ये आखिरी नबी का मानने वाला है, वो साहिब किताब आया है। आपके मौलाना तारिक साहब या कोई मौलाना कारी हनीफ साहब मुसल्ले पर खड़े हों, इसी असना में इनके उस्ताद आ जाए, पीछे से कोई आवाज लगाए मौली साहब आपके उस्ताद जी आ गए, ये फौरन मुसल्ला छोड़ देंगे, उस्ताद जी आप आगे आके नमाज पढ़ाइए, क्योंकि आप मेरे उस्ताद हैं, इसलिए इनके भी उस्ताद हैं मुक्तदियों के। हजरत इमाम महदी भी कहेंगे हजरत ईसा से आप तशरीफ लाइए, नमाज की इमामत करवा दीजिए, हजरत ईसा कहेंगे नहीं, ये नमाज आप ही पढ़ाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत तेरा क्या मकाम होगा, मेरा उम्मती मेरी नस्ल से आने वाला जिसका नाम मोहम्मद होगा, उसकी माँ का नाम आमना होगा, उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, ये हुसैनी होगा, हसनी होगा, फातिमा की नस्ल से होगा। अल्लाह इसी नस्ल से आज तक नस्ल चली है। फरमाए वो जब आएंगे तो उस मौके पर इमाम महदी हजरत ईसा से कहेंगे आप नमाज पढ़ाइए, हजरत ईसा इनकार कर देंगे। फरमाए मेरा उम्मती मेरी नस्ल से आने वाला इस नमाज की इमामत करवाएगा। तो फिर जरा सोचिए कि नबी का उम्मती मुसल्ले पर खड़ा है और अल्लाह का रसूल मुक्तदी बन के खड़ा है। आमना के लाल ने फरमाया मेरी उम्मत तेरा क्या मकाम होगा, अल्लाह का रसूल मुक्तदी बन के खड़ा होगा, मेरा उम्मती मुक्तदा बनकर खड़ा होगा। अब क्यों मुक्तदी बने, इस पर दो जुमले, क्यों तशरीफ ला रहे? कुरान मजीद पे नजर डाली, तीसरा पारा कहता है तफसील में नहीं जाऊंगा, वहां अल्लाह ने दो वादे दिए, लतुमिनुन बिही व लतंसुरुन। उफाज बैठे हुए, जिन बच्चों ने याद किया वो भी बैठे हुए। अल्लाह ने कहा तुम वादा करो अगर मेरा रसूल तुम्हारे दौर में आ जाए तुम क्या काम करोगे? कहा रब्बा आप फरमा दीजिए हम क्या करें? फरमाया तुम्हें उस पर ईमान भी लाना होगा और उसकी मदद भी करनी। ईसा अलैहिस्सलाम उसी वादे की ईफा के लिए तशरीफ लाए। लोगों से आके कहेंगे कि लोगों मेरे अब किताब की तबलीग नहीं होगी, किताब पढ़ी जाएगी तो अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए, कुरान मजीद की तिलावत होगी। मैं ईसाइयों के बनाए हुए किसी गिरजे में नहीं जाऊंगा, मैं नबी के उम्मतियों की मस्जिद में जाऊंगा। कितनी बड़ी शान। दूसरे लफ्जों में हजरत ईसा ये नहीं कहेंगे कि तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, फरमाएंगे नहीं मैं भी वही कलमा पढ़ूंगा जो तुम पढ़ते हो, हम सब कलमा पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत ईसा फरमाएंगे मेरी नबूवत का परचम नहीं होगा, आज मेरे हाथ में भी परचम होगा तो खत्म नबूवत का परचम होगा। लतुमिनुन बिही व लतंसुरुन। आका ने फरमाया कल माशर का मैदान जब सजेगा कब्र से सबसे पहले मुझे उठाया जाए, वला फखरा, मेरे साथ अबू बकर उठेंगे, उमर फारूक उठेंगे, हजरत ईसा उठेंगे। फरमाया माशर के मैदान में पहुंचूंगा,
मेरे हाथ में लिवाए हम्द होगा, उस झंडे के नीचे मुझे मकाम कौन सा मिलेगा? मकाम महमूद मिलेगा। उस झंडे के नीचे 1,24,000 कमोबेश पैगंबर होंगे। हजरत आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे। रब बताना चाहता है आज किसी का झंडा नहीं, आज भी खत्म नबूवत का झंडा है। हमने किसी नबी के हाथ में झंडा नहीं दिया है, झंडा दिया है तो आमना के लाल के हाथ में दिया है। 1.25 पैगंबर उसी झंडे के नीचे हैं। नौजवानों एक जुमला सुनना, उस दिन सारे पैगंबर, सारे रसूल, सारे नबी बाराती होंगे। उस दिन दूल्हा होंगे तो आमना के लाल होंगे। आखिरी बात कहने, मेरा नौजवान कहता है मौली साहब मैं फितनों के दौर में पैगाम लेके जा रहा हूं। मेरा नौजवान कहता है मौली साहब अगर कोई किताब मुझे कोई दी जाए पढ़ने के लिए, किसी भी मजहब की हो, तो उसको पढ़ने में क्या हर्ज है? इसका जवाब सिर्फ देना चाहता हूं। मेरे नबी का दौर है, हमारे आका तशरीफ फरमा, उमर फारूक आए तो उनके हाथ में पहली किताबों में एक किताब के औराक पकड़े हुए। मेरे नबी के नजर पड़ी कि उमर तो इस किताब के औराक पढ़ रहा, आपका चेहरा अनवर का रंग तब्दील हो गया। अल्लाह ने तो चेहरा इतना हसीन बनाया था, सहाबा कहते हैं आपके रुखसारों में ऐसी लाली फैलती थी जैसे महसूस होता था कि सूरज आपकी गालों में चल रहा, इतने खूबसूरत। उसी को शायर ने कहा हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंचे खूबा हमदार तू तन्हादार। फारसी है, आपको समझ नहीं आई। और फिर उर्दू के शायर ने भी कमाल कर दिया, सर से लेके पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता हुआ वो कुरान वो तकरीर है। सोचती है दिल में दुनिया मुस्तफा को देख कर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। हजरत आयशा ने कहा था उसने यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट दी। ये बशर तो नहीं, ये तो मलक है, आसमान का फरिश्ता है। उंगलियां तो कटी, ईमान नहीं लाई। लेकिन इधर आओ, जिसने मेरे नबी को देखा पहले कलमा पढ़ा, बाद में गर्दनें कटवा दी। नबी की जात पे सब कुछ कुर्बान कर दिया। सुनना जवानों, मेरे नबी की नजर पड़ी, इसी असना में हजरत सिद्दीक अकबर आए रजी अल्लाह ताला। आवाज दी, उमर क्या पढ़ रहा है? किताब न पढ़, मेरे नबी का चेहरा पढ़। हजरत सिद्दीक अकबर ने अपनी 3 बातें फरमाई थी। उसमें एक फरमाइश ये थी कि बस मुझे मौका मिलता रहे, मेरे आका मेरे सामने बैठे हों, अबू बकर की आंखें हों और आमना के लाल का चेहरा अनवर हो। रब ने कहा अबू बकर तुमने ख्वाहिश की, हम तुम्हारी ये ख्वाहिश गार में पूरी कर दे, जहां कोई और देखने वाला नहीं होगा। एक आमना के लाल होंगे और एक आयशा के अब्बा होंगे। कितनी शान वाले। फिर हमने, रब ने ख्वाहिश कैसे पूरी की? सामने बैठकर ही नहीं, अबू बकर तेरी ख्वाहिश पूरी करने का वक्त आएगा, तेरी झोली को हम सरहाना बना देंगे नबी के लिए। नबी तेरी झोली में आराम करेंगे, फिर तू खूब सैर हो के नबी के चेहरे की ज़ियारत करते रहे। कितने खुश नसीब लोग। बाबरकत मजलिस से दुआ करो अल्लाह हम सबको आमना के लाल की ज़ियारत करवा दे। उसके खजानों में कमी नहीं, हमारी आंखें इस काबिल तो नहीं है,
लेकिन अगर अल्लाह फजल फरमाना चाहे तो उसके लिए मुश्किल तो नहीं है। हम तो कहते हैं रब्बा आका की जियारत भी करवा दे, मदीना की जियारत भी करवा दे। मदीना जाना चाहते हैं सब, जाना चाहते हैं ना, फिर दरूद न छोड़ना। ये सामने नाम लिखे हुए हैं, सैयद हुसैन अहमद मदनी, हजरत पीर मेहर अली शाह, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, हजरत मौलाना महमूद हसन, हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी, हजरत मौलाना गुलाम गौस हजारवी जैसे लोग, हजरत ख्वाजा साहब, हजरत सैयद साहब, वो एक ही बात कहते थे, लोगों सारे काम करते रहना लेकिन सबसे ज्यादा दरूद पढ़ने वाला काम करते रहना। फरमाया दरूद जितना ज्यादा पढ़ोगे तुम्हें अल्लाह मदीना भी पहुंचा देगा, दरूद जितना ज्यादा पढ़ोगे अल्लाह आका की जियारत भी करवा देगा। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सबसे मुख्तसर दरूद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। अब जरा ऊंची आवाज से पढ़ दो। ये घर पे भी पैगाम है, अपनी माँ को भी, बहन को भी, बेटी को भी, बीवी को भी। हम सुनते हैं, घर नहीं सुनाते, इसलिए घर में परेशानियां ज्यादा है। हम सारे काम घर वालों से लेते हैं। मैं एक देहाती माहौल में शायद बैठा हूं, बड़ी माजरत से। तो भाइयों हमें आपसे बड़ा प्यार है, इसलिए आपसे प्यार है कि आपका ताल्लुक मौलाना इलियास के साथ, जिनसे अल्लाह ने दीन का काम। वो पहुंचे थे ना चौधरी के पास, और चौधरी से कहने लगे मेरी दीन की बात सुन। उसने थप्पड़ झाड़ दिया। मौलाना मोहम्मद इलियास बड़े दुबले पतले इंसान थे, थप्पड़ लगा जमीन पर गिर गए, लेकिन जमीन पे लेटे हुए चौधरी को गाली नहीं और जुमला कहा, चौधरी साहब आपने अपना काम तो कर दिया, अब तो मेरी बात सुन लीजिए। आज किसी नौजवान को कोई आवाज दे दे, फिर देख मुक्के कैसे चलते। चौधरी साहब आपने अपना काम कर लिया, अब मेरी बात तो सुन लो। अब चौधरी कहाँ जा रहा? उसने कहा सुना मौली साहब। फिर मौली इलियास साहब बैठ गए। चौधरी साहब है मेरी बात सुन। बात कर ही रहे थे, जुबान में तासीर थी। और मौलाना इलियास भी कौन थे? जिन्होंने दारुल देवबंद से पढ़ा था। उस्ताद कौन थे? शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन थे। ये हिस्ट्री छेड़ दूं तो बड़ा लंबा वक्त लग जाएगा। मौलाना इलियास ने जब उससे दीन की बात कही, उसने रोते हुए कहा मौली साहब पहले तो मुझे माफ कर दो, मैंने ज्यादती की, तुम्हें थप्पड़ मारा। फरमाया कोई माफी की जरूरत नहीं, बस मौली मेरे चौधरी साहब एक काम कर दीजिए, मेरे साथ तबलीग के लिए निकल पड़िए। फिर जमात बन गई। फिर वो जमात ऐसी बनी कि रायविंड में एक शहर नहीं, पूरा एक जंगल में मंगल बना हुआ। मेरे एक एक जुमला तकरीर है, इस पे लंबी बात कर सकता हूं, तफसील का वक्त नहीं। हमारे हाफिज साहब भी तशरीफ लाए, आप सब आगे तशरीफ लाइए माशाअल्लाह। जंगल में मंगल, कहां कहां से दुनिया आ रही। अल्लाह कहता है देखो इखलास की बुनियाद पे काम करोगे, हम उस काम में बरकत अदा कर देंगे। नमूद और नमाइश होगी, उसमें बरकत नहीं होगी। अल्लाह की रजा के लिए काम करो, अल्लाह की रजा के लिए काम करो तो नबी की सीरत पढ़ो। नबी से बढ़कर मेहरबान कोई नहीं। जमीन पर लेटे हुए अखलाक देखें कितने बेहतरीन। ये उलमाए कराम को जो अखलाक मिले उन्होंने नबी की सीरत का मुताला किया है, अपने अकाबरीन की तारीख को पढ़ा है। मेरे नबी जमीन पर लेटे हुए जान का दुश्मन तलवार लेकर आता है
क्या आज इन्हें उठाकर नऊज़ुबिल्लाह इन्हें शहीद कर दूंगा। तलवार की आवाज जैसे महसूस हुई तो मेरे नबी की आंख खुल गई। उसने तलवार लहराते हुए कहा, अब आप मुझे बताइए मेरी तलवार से आपको कौन बचाएगा। सवाल करने वाला काफिर है, जवाब देने वाला अल्लाह का आखिरी रसूल है। ऐसे मौके पर तन्हाई हो, डर और खौफ होता है, दुश्मन है, हमलावर ना हो जाए। वो जात है जिस जात के बारे में रब ने कुरान में कहा, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। मेरे पैगंबर, पहले आपके लिए सहाबा पहरेदारी करते थे, अब पहरेदारी की जरूरत नहीं। आपकी जान की हिफाजत तो आपका खुदा खुद करेगा। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। इस पर मेरे अकाबर ने जुमला कहा है, हम आपकी जात ही की हिफाजत नहीं करेंगे, हम तो आपकी कब्र की भी हिफाजत करेंगे। नूरुद्दीन जंगी के दौर में वो आए थे ना जालूं, जो नबी का जसद मुबारक निकालना चाहते थे। अल्लाह ने कैसे हिफाजत की। नूरुद्दीन जंगी को ख्वाब में आका की ज़ियारत हुई। आका परेशान है, लेकिन नूरुद्दीन जंगी समझ न सका। नसीब जागा हुआ था, अगले दिन फिर ज़ियारत हो गई। फिर आका की परेशान देखा, सवाल नहीं किया है। आखिर तीसरे दिन ज़ियारत हुई, फरमाया नूरुद्दीन जंगी तुम अभी तक यहाँ बैठे हो, ये 3 जालिम आए हुए हैं, मेरी कब्र के पास मेरा वजूद निकालने के लिए काम कर रहे हैं। नूरुद्दीन जंगी तड़प उठा, सवारियां निकाली। बादशाह है, कैसे खुशनसीब बादशाह थे जिनका इंतखाब भी मेरा रब भी करता है और मेरा नबी भी करता है। दौड़ा दी सवारियां, मदीना मुनव्वरा पहुंचे। आर्डर जारी किया है, बुलाओ मदीना वालों को, बादशाह आया हुआ है। एक दरवाजा बड़ा बनाकर उसमें छोटा दरवाजा लगा दिया कि लोग मुझको मिलते जाएं, यहां से गुजरते जाएं। इनको बादशाह की तरफ से तोहफा दिया जा रहा है। तारीख लिखती है सारे आ गए, लेकिन जो ख्वाब में चेहरे दिखाए थे वो नहीं आए। नूरुद्दीन जंगी ने फौरन कहा, सब आ गए। उन्होंने कहा जी सब आ गए, कोई रह तो नहीं गया। उन्होंने कहा कुछ लोग आए हुए हैं जिनका काम ही इबादत है, वो किसी से लेते नहीं है। नौजवानों मेरे जुमले पर तवज्जो करना, वो तो डॉलर भी देते हैं, पौंड भी देते हैं। आज की ईमान खरीदने, आज कहते हैं खत्मे नबूवत का कीदा छोड़ दे, तुझे जर्मन ले जाते हैं। खत्मे नबूवत का कीदा छोड़, तुझे पैसे देते हैं, पाउंड देते हैं, जर्मन मार्क देते हैं। इस बस्ती के नौजवान हमारे इल्म में है। नौजवानों ने उनसे कहा है, मैं तुम्हारे डॉलर और पौंडों पर थूकना भी पसंद नहीं करता हूं, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन नबी का खत्मे नबूवत का परचम नहीं छोड़ सकता। हमारा भी यही अकीदा, यही ईमान है, यही ईमान होना चाहिए। कह दो बेशक। नूरुद्दीन ने कहा जरा उन्हें बुलाओ। जब वो आए, फौरन चेहरे पे नजर पड़ी, पहचान लिया। का घेरा करो इनका। कैसे आए हो, कहां से आए हो, किस काम के लिए आए हो? हम तो इबादत के लिए, रियाजत के लिए, कुर्बे मुस्तफा के लिए। हमारा काम तो सजदे हैं, दरूद है, कुरान की तिलावत है। कहो जरा मेरे साथ चलो जहां तुमने डेरे डाले हुए हैं। नूरुद्दीन जंगी ने ऊपर से जो जो पड़ा हुआ था, कालीन पड़े हुए थे, दरियां पड़ी हुई थी,
आखिर निकालते निकालते नीचे से फट्टे निकले। फट्टे जब निकाले तो नीचे से सुरंग नजर आई। नूरुद्दीन जंगी सुरंग में दाखिल हुआ, मेरे नबी के कदम मुबारक नजर आ गए। नूरुद्दीन जंगी कितना खुश नसीब था, उसने झुककर मेरे नबी के कदमों को चूमा, कफन मुबारक को चूमा। ये बादशाह कितना खुश नसीब है, वो साथ भी तो दो लेटे हुए हैं, वो अबू बकर सिद्दीक लेटे हुए हैं, उमर फारूक लेटे हुए हैं, जिन्होंने नबी का पेशानी मुबारक को भी चूमा है, नबी के हाथों को भी चूमा है, नबी के मुसल्ले को भी चूमा है, नबी के मिंबर को भी चूमा है, जिन्होंने नबी के मुसल्ले पर नबी की पेशानी की जगह पर सजदे भी करवाए हैं, इमामत भी करवाई है, उन्हें भी एजाज मिला हुआ है। लेकिन आज नूरुद्दीन जंगी को एजाज मिल रहा है। नूरुद्दीन जंगी आगे बढ़कर नाज कर रहा है, पूरी दुनिया के सामने फख्र कर रहा है। दुनिया में बड़े बड़े बादशाह थे, लेकिन कायनात के आखिरी नबी की नजर पड़ी है तो नूरुद्दीन जंगी पे पड़ी है। अपने नसीबा पे नाज कर रहा था, मुझे आज कितना बड़ा मकाम मिला है, मैं नबी के कदम चूम रहा हूँ, नबी का कफन चूम रहा हूँ, नबी के जसद अतर की हिफाजत के लिए अल्लाह ने मुझे यहाँ पर भेजा है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, हम आपकी हिफाजत करेंगे, आपकी हिफाजत नहीं, आपकी कब्र की मिट्टी की हिफाजत करेंगे, आपकी कब्र की जालियों की हिफाजत करेंगे, गुंबद खजरा की हिफाजत करेंगे। आज तक हो रही है। नौजवानों, मेरा जुमला बड़ी तवज्जो से सुनना। आज किसी पैगंबर का मानने वाला अपने नबी की कब्र की कसम नहीं उठा सकता है। यहूदी नहीं कह सकते ये हजरत मूसा की कब्र है, हजरत इब्राहिम के मानने वाले नहीं कह सकते ये हजरत इब्राहिम की कसम है। लेकिन खुदा की कसम, आज का किया गुजरा मुसलमान भी कसम उठाकर कह सकता है, मदीना में जो कब्र है वो आमना के लाल की कब्र है। कोई दुनिया का ईसाई तो नहीं, यहूदी कसम नहीं उठा सकते हजरत मूसा के बारे, हजरत याकूब के बारे। मुसलमान कसम उठा सकता है कि खुदा की कसम, मदीना में जो कब्र मुबारक है ये आमना के लाल की कब्र। नौजवानों, इससे बढ़ के कहता हूं, आज का मुसलमान मदीना में जाके ये कसम उठा सकता है, नबी के साथ जो लेटे हुए हैं, खुदा की कसम वो सिद्दीक अकबर उमर फारूक लेटे हुए, आज भी कसम उठा सकता है। मेरे नबी लेटे हुए, तलवार आई, बात यहीं पे थी, तलवार निकाली, मेरे नबी की आंख खुली, देखा काफिर खड़ा है तलवार पकड़ के, और जुमला कहता है, आपको मेरी तलवार से अब कौन बचाएगा। मेरी नबी अपनी जगह से हिले भी नहीं, लेटे लेटे, क्योंकि हमारा ईमान है नबी सबसे बड़ा शुजा हुआ करता है। और याद रखना, हमारे नबी उलमा बैठे हुए हैं, तुलबा भी बैठे हुए, हमारे नबी शुजा ही नहीं थे, अशजा थे, सारे बहादुरों के सरदार थे। आप जैसा बहादुर तो किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। किसी गजवा के मौका पर मेरे नबी तन्हा हुए, काफिर दौड़ आए, कहते हैं लाओ तलवार, आज तन्हा है, आगे बढ़ो, नाउज़ुबिल्लाह इन्हें शहीद कर दो। मेरे नबी ने किसी को आवाज नहीं दी, आपने अपने खच्चर को एड़ लगाकर काफिरों की तरफ चल पड़े। फरमाया, तुम समझते हो कि मैं शायद मौत से डरता हूं। इस पर मेरे अकाबरी ने जुमला कहा है, अरे अली मुर्तजा को बहादुरी मिली, अमीर हमजा को बहादुरी मिली, हजरत खंसला को बहादुरी मिली, अबू दुजाना को बहादुरी मिली है, खुदा की कसम वो नबी की जूतियों के सदके में मिली। जो नबी की सोबत में बैठे वो बहादुर बन गए, तो मेरे नबी की बहादुरी का क्या कहना। मेरे नौजवानों, उसने कहा कौन बचाएगा, तो नबी ने फौरन फरमाया मेरा अल्लाह बचाएगा। और मैं जुमला कहा करता हूं, रसूलुल्लाह की जुबान हो और अल्लाह का नाम हो, का मेरा अल्लाह बचाएगा।
नबी की जुबान से जैसे अल्लाह निकला तो उसके हाथ से तलवार गिर गई। मेरे नबी ने तलवार उठाई और हंसते हुए कहा, जलाल में नहीं जमाल में कहा, क्योंकि मेरा नबी जलाली नहीं था, वो जमाली था। कुरान पे नजर डालें तो मूसा जलाली है, किब्ती को मुक्का मारें तो ढेर कर दें, और इधर मेरे नबी के जमाल को देखिए, तलवार पकड़ी और फरमाया, बता अब मेरी तलवार से तुझे कौन बचाएगा। उसने कहा, आपके दादा करीम, आपके वालिद मेहरबान, और आप भी तो उन्हीं की औलाद है। फरमाया, मैंने तुझे क्या कहना, ये तलवार पकड़ और जा अपने घर। उसने कहा, जाऊं कैसे, अब मैं जा नहीं सकता हूं, मुझे भी वो कलमा पढ़ा दीजिए जो आपने बिलाल हबशी को कलमा पढ़ाया। नौजवानों, खत्मे नबूवत के लिए अपने आप को वक्फ कर रखो। खत्मे नबूवत के अकीदे के लिए आवाज पड़े, सारे काम छोड़ दो। इस अकीदे के लिए प्रोग्राम में जाना अपने लिए फर्ज समझ लीजिए। बांग्लादेश में जो इज्तिमा अजीम हुआ है, आज सोशल मीडिया से दिखा रहा है जैसे पूरा बांग्लादेश बाहर निकल आया है। कायदे जमीयत को दुनिया देखने के लिए वहां तरस रही है। आवाज गन गरज, पूरे बंगाल में खत्मे नबूवत जिंदाबाद के नारे लग रहे। उस मंजर को देखकर लाहौर का मीनारे पाकिस्तान का मंजर हमारी आंखों के सामने। 7 सितंबर को लाहौर में भी तारीखी इज्तिमा हुआ था। हमें अपनी गुफ्तगू का ततीमा सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के जुमलों पे करना चाहता हूं। कौन सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, जो हसनी भी था हुसैनी भी था, जिसने सारी जिंदगी परचम खत्मे नबूवत नहीं छोड़ा, जेल की जिंदगी गुजारी, रेल की जिंदगी गुजारी। उस गोरे के टाउटों ने आकर कहा था, अताउल्लाह शाह बुखारी, हमसे दौलत मांगो, हम तुम्हारे कदमों में दौलत के ढेर लगा देते हैं। तुम प्लाट मांगो, हम तुम्हें कई कई जिले तुम्हारे नाम पे लगा देते हैं। हुसन मांगते हो तो हम लाइनों में लड़कियां ला के खड़े करते हैं, जिस पे नजर रखो तुम्हारी जोजा बना देंगे। तो नौजवानों, जुमला बड़ी तवज्जो से सुनना। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने जवाब में कहा था, जो आशिक़े रसूल था, खत्मे नबूवत के परचम को लहराने वाला था, जो नबी की इज्जत पर अपनी जान निछावर करने वाला था, जिसने कसम उठाई हुई थी कि नबी की इज्जत और नामूस पर मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा और औलादों को भी कुर्बान कर दूंगा। उसने जवाब में कहा, मुझसे आकर सौदा करने वालों, तुम लेट आए हो, मेरा सौदा तो पहले हो चुका है। उन्होंने कहा, किसने तुम्हारा सौदा कर दिया है? तो उन्होंने जवाब में कहा था, मेरा सौदा तो मेरे खुदा ने कर दिया। मुझे तुम हुसन की लालच देते, तो मेरे चेहरे को देखकर फिर कहते हो कोई हसीना चाहिए। मैं जिस नबी की नस्ल से आया हूं, दुनिया देखकर कहती है इतना खूबसूरत है, तो हुसैन कितने खूबसूरत होंगे। हुसैन को देखने वाले कहते थे, इनके नाना कितने खूबसूरत होंगे। हुसैन को देखने वाले कहते थे, इनकी मां फातिमा कितनी खूबसूरत होगी। जो फातिमा कल जन्नत जाने लगेगी, पुल सराज से गुजरने लगेगी, आवाज लगेगी, ईमान वालों अपनी निगाहों को नीचे कर लो, नबी की बेटी गुजरने लगी है। उस फातिमा की अज़मत का क्या कहना, उस हुसैन की शान का क्या कहना, जिस हुसैन ने करबला के मैदान में नमाज नहीं छोड़ी, जिस हुसैन ने करबला के मैदान में कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी। आज आपके मदरसा में जामे हुसैन इब्ने अली, बहुत प्यारा नाम, माशाअल्लाह, बाप बेटे का नाम आपने रखा। अल्लाह आपको जज़ा खैर नसीब फरमाए। हम अल्लाह के फजल से इनके मानने वाले, कह दो बेशक हम तो सब के मानने वाले, हम तो अहले बैत के भी मानने वाले हैं और सहाबा के भी मानने वाले। हमारे अकाबर तो कहते हैं, हमें अल्लाह ने 2 आंखें दी हैं, हम एक आंख से नहीं देखते,
एक आंख से देखते हैं तो सहाबा की तारीख नजर आती है, दूसरी आंख से देखते हैं तो अहले बैत का किरदार नजर आता है। आखिरी बिल्कुल बात कहने लगा। हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने फरमाया था, माशर का मैदान लगा होगा, मेरे नाना जान खड़े हो, मैं आगे बढ़कर सलाम करूंगा, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे नाम क्या है, तो मैं कहूंगा मेरा नाम अताउल्लाह है। फरिश्ते आकर कहेंगे आका ये आपका वो आशिक और दीवाना है जिसने जेल में भी जाके खत्म नबूवत के नारे लगाए और रेल में भी खत्म नबूवत के नारे लगाए। हमारे अकाबरीन कहते हैं आका जब नाम सुनेंगे तो सैयद अताउल्लाह शाह को अपने सीने से लगा लेना। फिर शाह जी कहते हैं मेरे नबी मुझसे कहेंगे अताउल्लाह जन्नत में दाखिल हो जाओ, तो वहां मैं भी आके मान में एक बात कहूं, नाज में एक बात। क्या बात कहेंगे? मैं कहूंगा आका मैंने आज तन्हा जन्नत में नहीं जाना, बताओ अताउल्लाह किसको ले जाना चाहते हो? ऐसे मौके पर फैमिली याद आती, औलाद याद आती, खानदान याद आता। फरमाया मैं कहूंगा आका मेरी दरखास्त है कि जिन जिन लोगों ने अकीदा खत्म नबूवत के लिए क़यामत के दिन तक काम किया है, आज उन सबको यहाँ पे जमा कर दिया जाए और आप अल्लाह से शफात कर दें कि अल्लाह इन्हें बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करे। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी कहते हैं मेरा ईमान है मेरे नबी मेरी दरखास्त पर अल्लाह से जाकर बात करेंगे, अल्लाह फिर ऐलान करवाएंगे कहाँ है खत्म नबूवत के लिए काम करने वाले सारे जमा हो जाए, सब वहां पे जमा होंगे। आप भी अगर काम करेंगे तो आप भी उन्हीं में शामिल होंगे, काम करेंगे ना इंशाअल्लाह। फिर ऐलान होगा फरिश्तों दरवाजा खोल दो, आज इन आशिकों को बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल किया जा रहा। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी कहते हैं कि वहां पर जन्नत के दरवाजे पर जाने वालों में सबसे पहले जो शख्सियत आगे जाएगी वो जनाब सिद्दीक अकबर होंगे रज़ी अल्लाह। शाह जी कहते हैं हम सब वहां पे नबी के सामने जन्नत के दरवाजे पर खड़े होकर भी एक नारा लगाएंगे कि ताजदार खत्म नबूवत। ये नारा आज भी लग रहा है और कल भी लगता रहेगा। हम सब इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक लगाते रहेंगे। मैं जिन बच्चों ने कुरान मजीद पढ़ा, बच्चियों ने पढ़ा, उन्हें हदिया तबरीक पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौलाना तारक साहब, उनके रुफका को, उनके अहबाब को, इस इलाका के इस मस्जिद के तमाम जो मावनीन हैं उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इन बच्चियों के लिए दुआ है, बच्चों के लिए दुआ है, अल्लाह इन्हें भी हमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान के साथ जोड़े रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।